जो शेर हैं वो शायद आपने शायर का नाम सुना होगा, पॉपुलर मेरठी। ये जो शायर हैं, ये क्या करते हैं कि जो मशहूर शेर हैं उनकी एक लाइन लेते हैं और अपना शेर बनाते हैं। तो इसमें आपको काफी पॉपुलर और काफी फेमस संजीदा लाइनें सुनाई देंगी, पर वो संजीदा नहीं है। और जो मैं कविता लेके आया हूँ वो तो वर्ल्ड फेमस जो कवि हैं हुल्लड़ मुरादाबादी, उनकी एक कविता है। तो आई होप आपको पसंद आएगी। पहले चंद चार शेर और फिर उसके बाद कविता। तो अर्ज है कि 6 महीने में ही हाल किया बीवी ने, 6 महीने में ये हाल किया बीवी ने, साल भर तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने में ही ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती हैं वो दबाकर हमें घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता जी को सुनाई आपने ये कविता। हम सुनाएंगे, हम अभी हम अपलोड अभी करेंगे यूट्यूब पे। और अभी हम गमले में खिले हुए फूल हैं, हमें गमले में ही खिले रहने दो। क्यों किताबों में दबवाते हो। तो दूसरा शेर अर्ज है, पकड़ के ले गया छम्मों के आशिक को पुलिस वाला, पकड़ के ले गया छम्मों के आशिक को पुलिस वाला, लगाया घूंसा भी ऐसा कि एक घूंसे में दम निकले। वो जब पिट छित लिया तो मुस्कुरा के छम्मो ये बोली, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम कम निकले। क्या बात है, निकले। क्या बात है। गालिब के शेर भी कोई करता है। माय गॉड। तो बहुत ही बढ़िया है कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। हाँ, क्या बात है। क्या बात है। वाह वाह। ये शेर जो है बहुत ही संजीदा शेर है बशीर बद्र जी का, कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। क्या बात, क्या बात। तो ये उसके ऊपर है। माय गॉड। तो ये आखिरी शेर, कि रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या क्या बात। बात है। बहुत खूब। तो इसके बाद अब एक कविता है कि अच्छा है पर कभी कभी, ये बड़ी अच्छी नसीहतें हैं इस कविता में, कि बहरों को फरियाद सुनाना अच्छा है पर कभी कभी, बहरों को फरियाद सुनाना अच्छा है पर कभी कभी, अंधों को दर्पण दिखलाना अच्छा है पर कभी कभी, ऐसा ना हो तेरी कोई उंगली गायब हो जाए, ऐसा ना हो तेरी कोई उंगली गायब हो जाए, नेताओं से हाथ मिलाना अच्छा अच्छा है है पर पर कभी कभी कभी। बहुत खूब। बहुत खूब। बीवी को बंदूक सिखाकर तुमने रिस्की काम किया, बीवी को बंदूक सिखाकर तुमने रिस्की काम किया, अपनी लुटिया आप डुबाना अच्छा है पर कभी कभी कभी, कभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाथ देखकर पहलवान का अपना सिर फुड़वा बैठे, हाथ देखकर पहलवान का अपना सिर फुड़वा बैठे, पामिस्ट्री में सच बतलाना अच्छा है पर पर कभी 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 कभी। कभी। बहुत अच्छे। तुम रूहानी शेर पढ़ोगे पब्लिक सब भग जाएगी, तुम रूहानी शेर पढ़ोगे पब्लिक सब भग जाएगी, भैंस के आगे बीन बजाना अच्छा है अच्छा पर है अच्छा पर कभी है, कभी कभी कभी। कभी। घूंसे लात चले आपस में संयोजक का सर फूटा, घूंसे लात चले आपस में संयोजक का सिर फूटा, कवियों को दारू पिलवाना अच्छा अच्छा है पर कभी कभी। कभी कभी। आखिरी शेर है कि $25 जुर्माने के पीक थूकने में खर्चे, $25 जुर्माने के पीक थूकने में खर्चे, वाशिंगटन में पान चबाना अच्छा अच्छा है है पर पर कभी कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूब। धन्यवाद। आउटस्टैंडिंग। सुपर। वेरी गुड वेरी बहुत गुड। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत मजा ही आया। बढ़िया।
धन्यवाद, गुड। धन्यवाद। एक से एक शेर आपने सर। मैंने वैसे ना जो टॉपिक रखा था हैप्पी हैप्पी शायरी, आपने कॉमेडी, सबने कॉमेडी चूज कर सर, लिया। जब तक सुनने वाला हैप्पी ना हो सुन के, उसके दांत ना दिखाई दे, तब तक वो हैप्पी शायरी कैसे हो ये सकती मतलब है? देखो, बोथ ऑफ यू आर ऑन सेम पेज। आप और राकेश जी दोनों ने इत्तेफाक से हास्य कविताएं चुनी। तो जब आपने कहा था ना हैप्पी यंग शायरी, होता है तो मजा आ जाता है। नहीं असल में क्या है ना, जब आपने कहा ना हैप्पी शायरी, मैंने सारी गजलें अपनी सारा वो दीवान छान मारे, पर उसमें कोई भी ऐसा शेर नहीं था या कोई भी ऐसी गजल नहीं थी जिसमें सब कुछ जो है ना हैप्पी हाँ, हैप्पी या हाँ। कुछ रोमांटिक हो। कहीं ना कोई दर्द आ ही जाता था। नहीं, पता है क्या, जो हैप्पी शायरी जिसे बोलते हैं कि प्यार के ऊपर हो गया, रोमांस के ऊपर हो गया, या खुशी के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर भी जब उर्दू में पढ़ते हैं ना तो वो सैड लगती है। सैड, वो सैड भी, और कहीं ना कहीं देर इज, वो बिकॉज वो बिरहा आ भाषा, जाती है उसमें। हाँ वो आ जाता है, वो भाषा है, वो जबान ही ऐसी है। ऐसा नहीं है, मतलब दर्दनाक जबान नहीं है, लेकिन दर्द उमड़ के आता जरूर है उसमें। तो थोड़ा ये सरकाजम जब आ जाता है ऐसी शायरी, तो व्यंग जिसे बोलते हैं, तो व्यंग, तभी सही हंसी कह रही हैं आप। आएगी। हंसी तो तभी आएगी। और खुल के हंसे हैं, आज तो बहुत आज हंसे। तो मजा आ गया। वेरी बिल्कुल सही नाइस। बात है। मतलब हम लोग खुल के, बिल्कुल दोनों की, राकेश जी की और मनीष जी की, दोनों की हाँ, कविताएं एक से बढ़कर एक। एक से बढ़कर एक। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा मजा पढ़ा आया। अब दोनों पढ़ा ने। बहुत अच्छा, दोनों ने हाँ, अच्छा पढ़ा यस। आप जी। इतनी सीरियस शायरी भी एकदम ऐसे पढ़ते हैं, और आज तो एकदम ही रुख ही बदला हुआ है सबका। बहुत अच्छा लग रहा है। राजेश जी ने सबके जॉनरे, सबके जो है वो सब कुछ बदल दिए अब तो। सब कुछ बदल दिया है। थोड़े पिछले क्या 2 बार से सोफिस्टिकेटेड। वो चल रहा था ना, गुलजार और कैफी आजमी चल रहे थे, सडनली सीरियस, एकदम सब चेंज हो गया सीरियस मोड में। आज। Manish ji ka poems actually I enjoyed really nicely because थैंक यू। पूरा समझ पे नहीं आया, फिर भी वो कभी कभी शेरो है ना, वो अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. And the way you were presenting also, because you have always a warm, affectionate face. That facial expression itself adds more to that. A kind of a थैंक यू शैली, थैंक यू सो next मच। door That's a good neighbor wala observation. friendly look. That's a Yeah, good observation. yeah. So true. ओके, बहुत रहेजा अच्छा जी। था. मनीष जी, शेरो हाँ जी। शायरी के अंदर, शेरो शायरी के अंदर थोड़ा सा दर्द भी होता है, प्यार भी होता है, और कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन बिल्कुल आपकी शेरो शायरी के अंदर कहीं कुछ ऐसा नहीं था। हैप्पीनेस मूड, एक्साइटिंग मूड और खुशी का माहौल बना दिया आपने, मजा ही आ गया। बिल्कुल सर, आप सबने मिलके इतना अच्छा माहौल बनाया था, उसके तो उसमें तो फिर ये चार चांद थोड़े से हमारी चार तरफ से भी चांद। कुछ अच्छा, छिड़कने हमें जरूरी छिड़कने थे। थे। नहीं, आपने पूरे छिड़क दिए। चार चांद धन्यवाद लगा सर, दिए। थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।